नमस्कार, मित्र प्रभाई पांडे। लगातार हमारे द्वारा ट्रैफिक जाम को लेकर के खबर चलाई जा रही है, लेकिन शासन प्रशासन के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम लिमिटेड डिपो अमेठी में जो डिपो है वहाँ पर आप जाइएगा तो उसके अंदर सरकारी गाड़ी को खड़ी करने के लिए जगह नहीं है। प्राइवेट गाड़ी हो, रिक्शा हो और बाकी जो भी चीज़ें, 4 व्हीलर गाड़ी, 2 व्हीलर, पूरे डिपो में भरी हैं। जब डिपो के अधिकारी के द्वारा डांट फटकार किया जाता है, रोका जाता है, तो लोग मानने को नहीं तैयार होते हैं और बात विवाद तक हो जाती है। यहाँ तक कि एक भी सरकारी गाड़ी जो डिपो है वह नहीं घूम पाती है और डिपो के सामने एक लाइन से कम 2500 ठेला हैं, जिनके द्वारा कि प्रतिदिन ठेला लगाया जा रहा है, गाड़ियाँ नहीं घूम पाती हैं, एक्सीडेंट हो रहा है, आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है और ना किसी को दिखाई दे रहा है, जब इस संबंध में डिपो के जो अधिकारी हैं उनसे बात होती है तो उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि हमारी बात को कोई सुनता ही नहीं है। हमारे द्वारा लिखित में कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। मतलब कि एक आला अधिकारी का कहना यह है कि मैं पूरी तरह से बेकार हूँ। जब एक अधिकारी की सुनवाई नहीं हो रही है तो आम जनमानस की सुनवाई कैसे होती होगी। डिपो में आप चले जाइए तो प्राइवेट गाड़ियां एक लाइन से और डग्गा मार वाहन मौत को दावत उनके द्वारा दिया जा रहा है। अंबेडकर जो तिराहा है वहां पर आप देखिए तो एक लाइन से बैटरी रिक्शा जितना भी 4 व्हीलर गाड़ियां हैं एक लाइन से आधे रोड पर खड़ी की जा रही हैं प्रतिदिन। और जब एक गाड़ी सामने से आना शुरू करती है तो दूसरी गाड़ी जाने के लिए रास्ता ही नहीं है। होमगार्ड, पीआरडी जो भी आते हैं इनके द्वारा ये आते हैं, सीट पर बैठ जाते हैं, ना इनको कहीं आना है, न जाना है और ना इनको किसी को रोकना है, ना ही इनको किसी को टोकना है। और जब इनसे पूछा जाता है तो इनका कहना ये होता है कि हमारी बात को कोई नहीं सुनता। जब इनकी बात को कोई नहीं सुनता तो इनके बैठने से, आने से, जाने से क्या मतलब है। जब आपकी बात को कोई नहीं सुनता तो क्या करते हैं आप वहाँ। लगातार दुर्गापुर रोड आप वहाँ भी चले जाइए, डग्गा मार वाहन एक लाइन से है, मौत को दावत दे रहे हैं, किसी भी गाड़ी का पेपर नहीं है। आरटीओ और एआरटीओ कार्यालय में बैठ करके कुर्सी को तोड़ रहे हैं और वहाँ पर जो भी काम आ रहा है, कल अभी हमने देखा एक वीडियो वायरल हो रही है, काउंटर पर कोई स्टाफ नहीं बैठा हुआ है। कारण क्या है, काउंटर पर स्टाफ अगर कोई बैठना शुरू कर देगा तो आम जनमानस के द्वारा जो फार्म भरा गया है उसका काम आसानी से हो जाएगा, लेकिन कोई काउंटर पर नहीं बैठना चाहता। काम आरटीओ एआरटीओ के यहाँ उनका ही होता है जिनके पास घूस देने के लिए पैसा होता है। और लगातार आरटीओ एआरटीओ की खबर भी चलाई जा रही है, लेकिन पता नहीं कौन सा मूल मंत्र या कौन सा जो है इनके पास है कि कितना भी कहा जाए सुनने को कोई तैयार नहीं। भ्रष्टाचार चरम पे है, लूट घसूट चरम पे है। आरटीओ एआरटीओ कार्यालय भ्रष्टाचार का अड्डा होता जा रहा है गौरीगंज का। और इनके द्वारा कभी भी अमेठी में कोई भी रोड हो, डग्गा मार वाहन लगातार चलाए जा रहे हैं, चल रहे हैं, प्रतिदिन एक्सीडेंट हो रहा है। बैटरी रिक्शा जो चल रहा है इस पे कोई अंकुश नहीं है, बैटरी रिक्शा पर कोई अंकुश नहीं है। एक रिक्शा में कम से कम 7-7, 6-6, 5-5, 7-7, 8-8, 9-9, 10-10 लोग एक बैटरी रिक्शा में आगे से लेकर के पीछे तक बैठ जाते हैं और बैटरी रिक्शा से प्रतिदिन एक्सीडेंट हो रहा है। थाना कोतवाली की गाड़ी पूरा दिन घूम रही है, 112 पूरा दिन घूम रही है, लेकिन
सब सूरदास हो गए हैं, आँख को मूंद लिया है, इनसे कोई मतलब नहीं कब कहाँ क्या हो रहा है। अगर कोई गिरता है चोट लगेगी तो पंचनामा के लिए सब कुछ है ही है इनके पास, किसी को कोई रोक टोक नहीं है। आरटीओ एआरटीओ कभी कोई पूछता ही नहीं है, डग्गा मार वाहन लगातार चल रहे हैं। और यहाँ जो डिपो बना हुआ है अमेठी में रामलीला के जस्ट साइड में, लगातार बैटरी रिक्शा, 4 व्हीलर जो गाड़ियाँ हैं, 2 व्हीलर गाड़ियाँ, सब डिपो के अंदर जाकर के लोग सुबह गाड़ी को उनके द्वारा खड़ी किया जाता है और शाम तक गाड़ी खड़ी रहती है। वो गाड़ी खड़ी करने का कोई अड्डा नहीं है, वो डिपो है। अब खबर चलने के बाद देखना होगा कि क्या होता है, लीपापोती होती है या कार्रवाई होती है, और डिपो के जो आला अधिकारी हैं उनके द्वारा क्या कहा जा रहा है सुनिए तो उनकी बात से आपको ये समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। एक आला अधिकारी के द्वारा ये कहा जा रहा है कि मेरी कोई सुनता नहीं है, हमने एप्लीकेशन दिया है, हमारी कोई सुनता नहीं है। अब बताइए, हमारी कोई सुनता नहीं मतलब एक अधिकारी की बात को कोई नहीं सुनता है, चाहे जहां उनके द्वारा एप्लीकेशन दिया जाए। उनके द्वारा ये भी कहा गया कि हमने एप्लीकेशन दिया है फला फला को, लेकिन इस पर कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी है। आप जो अधिकारी हैं, जो उनसे बातचीत हुई है, क्या बातचीत हुई है, अधिकारी ने क्या कहा, जरा सुनिए तो। सर, आपके बस स्टॉप के आसपास जो है अवैध पार्किंग स्थल हैं और बस स्टॉप को भी अवैध पार्किंग स्थल बना लिया गया है और सामने ही डग्गा मार वाहन खड़े रहते हैं, क्या कुछ कार्रवाई होती है? मेरे द्वारा लगातार जिला अधिकारी महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय और शासी अधिकारी नगर पालिका को अनेकों पत्र लिखे गए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जबकि शासनादेश है कि बस स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर कोई भी बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड आदि ना होने चाहिए, लेकिन हम अधिकारी हैं, किसी से झगड़ा तो नहीं कर सकते हैं। हम लिख ही सकते हैं अपने उच्च अधिकारियों को, बराबर लिख रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। किस प्रकार की सुविधाएं होती हैं यहाँ पर? यहाँ पे यात्रियों को बैठने के लिए सुविधा भी है, पानी पीने की सुविधा है, सुलभ शौचालय जाने की सुविधा है, सारी सुविधाएं हैं। लेकिन ये गाड़ियों से असुविधाएं किस प्रकार से होती? देखिए, जैसे कि हमारे बस स्टेशन के अंदर आप प्रेजेंट टाइम में जाके देख सकते हैं कि कितनी कारें, कितनी मोटरसाइकिलें खड़ी हैं। अगर कोई बस का एक मैकेनिकल है, बस का अगर ब्रेक फेल हो जाए तो वो गाड़ी, बस वाला अगर इन कारों में लग जाएगा तो ये लोग तो आकर के परिवहन निगम को दोष देंगे। जबकि बस स्टेशन परिसर के अंदर किसी भी प्रकार का प्राइवेट कार, रिक्शा, ऑटो और मोटरसाइकिल इत्यादि खड़ी करना वर्जित है। अमूमन कितनी गाड़ियां पर डे देखी जाती हैं सर बस स्टॉप के अंदर? लगभग 18-20 कारें हो जाती हैं, 20-25 मोटरसाइकिलें हो जाती हैं। जिस किसी व्यक्ति से कहो तो मानता ही नहीं है, तो मैं झगड़ा तो नहीं कर सकता हूँ। कुछ अधिकारियों को अवगत करा दिया। कुछ